ये 28 वर्षीय राजेश है जिसका नाम, और आप देख सकते हैं इस युवक की हत्या की गई है। 2 से 3 बच्चों का ये पिता है। इससे पहले इसके दादा की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद इसके पिता का कत्ल कर दिया गया था। अब बताया जा रहा है कि अब इसकी हत्या कर दी गई है। 2 युवकों पर शक जताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का बयान अभी तक सामने नहीं आया है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है या नहीं। यहाँ पर परिवार के लोग, गांव के लोग मौजूद हैं, पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए पहुंचे हैं। क्या हुआ था, क्या किस तरह से पता चला कि राजेश की हत्या कर दी गई है? मेरे पास तो फोन आया, वही बताया गया वहाँ आपको पड़ा है। वो जिन्होंने देखा उन्होंने बताया अभी ये लड़के गिर के गए थे, वो मिल गए। अच्छा, कुछ बता रहे थे कि इससे पहले इसके दादा की मा हत्या कर दी गई थी। हाँ जी, ये भी खेत में उसकी हत्या हुई थी। पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। 1.5 साल बाद उसके बेटे की हत्या कर दी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगा पोते की का हत्या होगी कल, मौके पर पकड़े गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं होती, बस रफा दफा कर देते हैं। नहीं, ऐसा होता कि किस किस से रंजिश है जो बार बार इस तरह की हत्याएं हो हमारे को, रही हैं? हम तो रिश्तेदार हैं जी, हमारे को आज तक यही नहीं पता लगा किसी से रंजिश है क्या नहीं। ये तो गांव वालों को पता होगा या उनके परिवार वालों को पता होगा। घर से पुलिस कार्रवाई नहीं करती? कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, रो के बैठ जाते हैं, गरीब आदमी है। कार्रवाई होती ना फिर तो कोई रंजिश का भी पता लगता। पिछली बार अगर कोई पुलिस कार्रवाई होती तो कोई बात खुल के भी आगे आती कि हमारे को भी पता लगता कोई ये बात थी, कोई बैठ के भी सुलझाया जाते बातों को। लेकिन कोई बात कोई मतलब ये है कि अगर एफआईआर दर्ज कराई है, कोई इसका सोल्यूशन ही नहीं निकला। कोई चीज का मतलब अगर कानून इन चीजों का अगर हमने एफआईआर दर्ज कराई है तो बस अभी फाइल बंद पोस्टमार्टम कर के दिया, लिए आगे सर, अभी कार्रवाई नहीं करी। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी यहाँ रखी हुई है, लेकिन हमने जब अंदर पता किया तो उन्होंने ये कहा है कि अब तक आपके थाने इंद्री में से अब तक हमारे पास कागज पूरे नहीं आए हैं, जिसकी वजह से हम पोस्टमार्टम नहीं कर सकते इनका। और कल शाम से यहाँ पे बॉडी लाई गई थी 8 साढ़े 8 बजे के, लेकिन अब तक इनके कागज पूरे नहीं हुए हैं। अब तक ये नहीं पता लग रहा है कि हमें प्रशासन कर क्या रहा है। और ये बल्कि अपने गांव के वहाँ बंदे भी बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे ले दे के पता नहीं किस बात से अब तक यहाँ कागज नहीं पहुंचाए गए हैं डॉक्टरों के पास, जिससे अब तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, ना ही हमें बॉडी मिल रही है। शरीर पर किसी ने देखा होगा, कोई निशान है? हाँ सर, जब वो घेर के गए थे गांव के बाहर तो बताया जा रहा है वो लहूलुहान था। तो वो कौन लोग हैं जो गांव के जिन पर ये शक है? है तो सर गांव के ही, लेकिन उनपे ये है कि थोड़ा सा वो नशेड़ी हैं, स्मैक वगैरह का वो करते हैं, तो कोई मारपीट आपस में पैसों छीनने झपटी की बताई जा रही है कि उन्होंने, जिसकी वजह से उनको वो कोई ज्यादा चोटें लगी और वो फिर उनको अपने गांव के बाहर स्कूल पड़ता है वहां उसको घेर के चले गए थे राजेश जी को। तो पुलिस को सूचना दी गई थी उसके जी बाद? बिल्कुल, मौके पर ही पुलिस आ गई थी। तो अब क्या क्या मांग करते हैं आप लोग? हम जी ये मांग करते हैं कि टोटल 6 जनों का नाम गिनवाया जा रहा है, जिसमें से 2 जने तो मौके पर थे और वो पकड़े गए हैं, बाकी 4 जनों को कोई अरेस्ट नहीं किया गया है। हम चाहते हैं उन 6 के 6 पे कानूनी कार्रवाई की जाए। और जी हमारी जो बॉडी है वो अब तक यहाँ रखी हुई है, उनकी कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं हो जा रहा है। तो कृपया करके इनके डॉक्यूमेंट भी भेजे जाएं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। थैंक इस यू। परिवार की एक कहानी रही है कि दादा की हत्या कर दी गई, फिर पिता की हत्या कर दी गई, अब पोते की हत्या कर दी गई। ये शुरू से मैं भी वहीं रहता था, चंद्रो में ही रहता था, मेरे मामे लगते थे। ये शुरू से खेतों में गया था, वहीं इसकी हत्या कर दी गई थी इनके दादाजी के। उसके बाद ये जो प्रताप था, मेरा जिगरी मामे का लड़का है और बैठना उठना था, इसकी भी अचानक पुलिस घर से लेके गई थी कोर्ट स्टेडी में। तो वहाँ उन्होंने हत्या दबा के कुछ भी करके इन्होंने मार के हॉस्पिटल में गिर के चले गए थे। वहाँ पर हमने हड़ताल भी करी है। यहाँ डीएसपी साहब भी आए थे, उन्होंने कहा था इनकी हम पुलिस वालों को भी ऊपर कार्रवाई पूरी करेंगे। अब तक हमारे को जाहिर नहीं होता, भी कार्रवाई की है उनकी, अब तक भी नहीं हुई है। उसके बाद अभी 1.5 साल हुआ है उनके लड़के की ये हत्या करके गाँव के बाहर स्कूल में घेर के चले जाते हैं। तो ये शुरू से इनकी रंजिश चलती आ रही है, पता नहीं क्या वजह है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? दादा पिता भाई सब इनके कत्ल होते जा रहे हैं क्या? तो वो कौन लोग हैं जो अब गांव देखो कोई गांव के हैं, ये पुलिस को इंक्वायरी करनी चाहिए भी, इनकी हत्या क्यों करती जा रही है, इनका कोई वंश भी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसके कितने बच्चे हैं? अब छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, अब एक तो 3 साल का सारा है, एक
1 साल का है, बताओ उनका क्या वंश चलेगा। अब ये इतने 28 साल की उम्र में कत्ल किया जाता है, अब बच्चों का भी आगे कौन रहेगा इनका मौजूद, करने वाला भी इनका कोई नहीं है, अब खाने पीने वाला भी कौन इनको खिलाएगा। अब बाप नहीं है, दादा नहीं है, कोई भी नहीं है, इनकी कौन वो परवरिश करेगा, बताओ मजदूर आदमी क्या करेंगे। कुछ बता रहे थे आप। बस पुलिस की मौजूदगी में ही इसके बाप की हत्या कर दी गई थी। पुलिस वाले घर से लेके ये ले पोस्ट। हाँ, तो अब यहाँ पर पहुंचे हैं तो क्या कार्रवाई की यहाँ मांग है? कार्रवाई ये होनी चाहिए, वह जितने बंदों के नाम लिख रखे वह अरेस्ट होने चाहिए, उसके बाद ही डेड बॉडी उठाई जाएगी, नहीं डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये सभी गांववासी हैं और पूरी घटना के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से ये घटना होती है। पहले दादा की हत्या होती है, फिर पिता की हत्या होती है, अब जो पोता है उसकी हत्या कर दी जाती है। बड़ा सनसनीखेज जो मामला है वो समय निकल कर आ रहा है। ये चंद्राव गांव है, करनाल जिले का ये सीमा पर पड़ता हुआ गांव है, यमुना के नजदीक का गांव है जहां पर यह घटना हुई है। कल शाम की यह घटना बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है और सीधे तौर पर बता रहे हैं कि 2 व्यक्तियों को देखा गया है कि वो राजेश की बॉडी को स्कूल के पास घेर कर गए हैं। इसके बाद ये कार्रवाई पुलिस करती है, लेकिन कल शाम से अभी तक यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस में किसी भी तरह से पुलिस की कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके चलते ग्रामीणों में इस समय रोष दिखाई दे रहा है और मांग की जा रही है कि जो भी हत्यारे हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई जो है वो पुलिस करे। फिलहाल ये खबर जो है ये प्रशासन तक जानी चाहिए, पुलिस तक जानी चाहिए, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन तक खबर ये जानी चाहिए। इसलिए आप इस खबर को शेयर जरूर करें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।